अब देखो यहाँ पर बोले हैं लिखा हुआ है कारक। क्या लिखा है? तो चलिए हम लोग कारक के बारे में पढ़ते हैं और कारक को जानते हैं अच्छे ढंग से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कारक का क्या लिखा हुआ है, परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस कारक के परिभाषा को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कारक उस संज्ञा या सर्वनाम आदि को कहते हैं जो वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से संबंध जोड़ता है। ठीक है, बारिश होने लगा ना, तो चलिए ध्यान दीजिए, बारिश होता ही रहेगा, आप लोग का पढ़ाई जारी रहेगा। ठीक है, हम बोले हैं कि यहाँ पर परिभाषा बोले हैं किसका? कारक का। किसका बोले हैं? कारक का। तो कारक उस संज्ञा या सर्वनाम आदि को कहते हैं जो वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से संबंध जोड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग की परिभाषा में आया है संज्ञा शब्द। क्या आया है? आप लोग को संज्ञा शब्द आया है परिभाषा में। यहाँ इस आप लोग के परिभाषा में क्या है? संज्ञा शब्द। तो संज्ञा शब्द का आप लोग से कोई पूछने का मतलब क्या होता है? संज्ञा किसे कहते हैं, या संज्ञा के बारे में कुछ बको उगी लो। ठीक है, तो क्या उगलेंगे? तो कहेंगे कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या वर्ल्ड में जितने भी नाम है उसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है सर्वनाम। क्या आता है? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा संज्ञा को हटाकर आप लोग कोई दूसरा शब्द आ जाएगा ना, तो कहे सर्वनाम। क्या कहे? सर्वनाम। खैर हम पहले ही सब पढ़ा दिए। ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आप लोग के ताजा करते हैं, बताते। ठीक है, अब देखो उसके बाद संज्ञा या सर्वनाम आदि को कहते हैं जो वाक्य के अन्य शब्दों से, तो यहाँ पर वाक्य जानबे करते हैं, बहुत सारे शब्द मिलकर वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, तो वही वाक्य के जो होंगे, वाक्य में जो शब्द होंगे उस शब्दों का संबंध क्रिया से या अन्य शब्दों से जुड़ता रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। जैसे कि आप लोग के वाक्य होता है तो वाक्य में क्या होते हैं? शब्द होते हैं। क्या होते हैं? और एक शब्द क्या करता है? दूसरे शब्द से क्या करेगा? संबंध को जोड़ेगा। ठीक है, या आप लोग के अन्य शब्दों से क्या करेगा? क्रिया से संबंध जोड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो आप लोग के संबंध जोड़ने वाला तरीका होगा वही सब क्या कहलाएगा? जो शब्द होगा, जो संज्ञा शब्द होगा, उसी को क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? कारक। ठीक है, तो मेरा बात समझ में आ रहा है? क्या बोले हैं? कारक उस संज्ञा या सर्वनाम आदि को कहते हैं। बोलिए, पीछे से हमारे से बोलिएगा। कारक उस संज्ञा या सर्वनाम आदि को कहते हैं जो वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से संबंध जोड़ता है, तो उसी को कारक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग के ये वाक्य है। क्या है? वाक्य में क्या लिखा हुआ है? जैसे के रूप में, यानी उदाहरण के रूप में क्या लिखा है? उदाहरण के रूप में लिखा है कृष्ण ने, क्या बोले बाबू? कृष्ण ने कंस को मारा। क्या बोले हैं? कंस को मारा। ठीक है, हम आप लोग को समझा रहे हैं तो मेरे बोलने के बाद बोलिएगा। ठीक है, आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, न तो आप लोग के छड़े उठा लेंगे, हम सबको शांत कर देंगे। ठीक है, समझ में रहे तुमको ना? ज्यादा होशियार मत करो, पूरे से ज्यादा कोनो की याद है। ठीक है, लेकिन चुप रहो, फिर बोल रही है। मारम कनवा के जरिए एकदम कनवा गायब हो जाएगा। ऐसे बात नहीं। चल सुन, जो भी आप लोग के बोले हैं कि मेरे बोलने के बाद बोलेगा। ठीक है, ताकि सभी बच्चों को सुनाई दे अच्छे ढंग से हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कृष्ण ने कंस को मारा। क्या बोले हैं? कृष्ण ने कंस को मारा। चलिए ठीक है, तो चुपचाप सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कृष्ण है ये क्या है? एक शब्द है। आप लोग के यहाँ पर ने भी हो गया, कंस भी हो गया, को भी हो गया, मारा भी हो गया, ये सब क्या है? अब मान लीजिए एक शब्द हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर बोले हैं कि कहले क्या है? कारक उस संज्ञा या सर्वनाम आदि को कहते हैं। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर कृष्ण हो गया, कंस हो गया, मारा हो गया, सब क्या है? शब्द है। और एक में आप लोग के बोले हैं कि शब्द में कृष्ण और जो कंस है आप लोग क्या है? संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द है? हमारा बात समझ में क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर जो कृष्ण जो कंस है वो क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है? कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है। और मारा यानी मरना। क्या बोल रहे हैं? मरना क्या है? शब्द है। क्या है? तो वही बोल रहे हैं कि कृष्ण ने कंस को मारा,
कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहाँ पर कृष्ण और कंस क्या हो गया? संज्ञा शब्द। और बोलबो किया है, ठीक है, कि यहाँ पर कारक को संज्ञा या सर्वनाम आदि को कहते हैं जो वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से संबंध जोड़ता है, ठीक है। माने कि आप लोग के दो शब्द हो गया, या आप लोग कृष्ण हो गया, कंस हो गया, क्या हो गया? कृष्ण और कंस के संबंध जोड़ने वाला कौन है? ने है। कौन है? ने। और कंस और मारा यानी मारना है कह सकते हैं। इसका मूल रूप क्या है? मूल क्रिया क्या है? मारना है। क्या है? यानी कंस और मारा के बीच में कौन है? वो है। तो ये आप लोग क्या कर रहा है? आप लोग को बता रहे हैं कि यहाँ पर संबंध को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? या संबंध बना रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहाँ पर अगर ने और को हटा देंगे तो आप लोग के क्या शब्द कोई बन पाएगा? तो अगर ने और को हटा देंगे कृष्ण का आता नहीं, कृष्ण क्या बोले हैं, ठीक है। कभी से बोल रहे थे, देखिएगा तीसरा माने कि सब बाई मिस्टेक हो गया तो अलग की बात है, लेकिन सही बोल रहे हैं, ठीक है। कृष्ण क्या बोले बाबू? यहाँ पर कृष्ण ने कंस को मारा। किसको मारा? तो यहाँ पर कृष्ण ने कंस को मारा, तो कृष्ण क्या हो गया बाबू? एक शब्द हो गया। तो यहाँ पर ने हटा देंगे, को हटा देंगे, तब लोग क्या होगा? कृष्ण कंस मारा। कोई वाक्य बन रहा है? कोई वाक्य बन रहा है? कृष्ण आप ही को बोले कि कृष्ण कंस मारा, मान के करे में कह देंगे खरपतुआ मंतोरनी मारा। अगर मतलब क्या हो गया? कौन किसको मारा पता चला? खरपतुआ मंतोरनी मारा नहीं पता चला, लेकिन उन्हें बोलते हैं कि खरपतुआ ने मंतोरनी को मारा, मारा ना। तो यहाँ पे वाक्य बन गया, एक शब्द भी बने शब्द का रहे वाक्य बन गया। अच्छा ठीक है। उस समय क्या बोले थे? शब्द बोल दिए थे, तो ध्यान से सुनिएगा। हम बोले हैं कि मान लो कि हम बोल दिया मंतोरनी, क्या बोले हैं? मंतोरनी बोल दिया, मान लो उसी में से कोनो पर ढूंढा पांडे बोल दिया, क्या बोल दिए? और मारा, ठीक है। तो मंतोरनी ढूंढा पांडे मारा,